हिंदी मासिक पत्रिका जीनियल के यूट्यूब चैनल जीनियल स्मार्ट न्यूज और जीनियल शहर के गौरव के रोज देखो रोज जीतो इनाम लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट में आए सभी अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं सवाना खंडेलवाल जी और इंजीनियर अजय भार्गव जी। मुख्य अतिथि सवाना खंडेलवाल जी समाज सेवा के तौर पर आगरा में बहुत ही जाना पहचाना नाम है और सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और पीली सशक्त सेना की अध्यक्ष हैं। समाज सेविका होने के साथ साथ और समाज के हित में निरंतर कार्य कर रही हैं। इस समय अजय भार्गव जी के द्वारा पढ़ाए गए इंजीनियरिंग में पढ़ाए हुए बच्चे करीब 10,000 से ज्यादा देश विदेश में सभी अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। आपके द्वारा इंजीनियरिंग विषय पर 3 किताबें प्रकाशित हुई हैं। लॉयंस क्लब और ब्राह्मण सभा के माध्यम से पिछले 25 सालों से समाज सेवा में सक्रिय हैं। लॉयंस क्लब के उच्च पद डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर आसीन हैं। विशिष्ट अतिथि में आज हमारे साथ हैं आभा जैन जी, जो माधवी अग्र महिला मंडल की कोषाध्यक्ष हैं। सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे समाज सेवा में पिछले काफी वर्षों से कार्यरत हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ आज राजेंद्र मिलन जी हैं, जो आगरा के साहित्य जगत में बहुत ही बड़ा नाम है और वरिष्ठतम साहित्यकारों में उनकी गिनती होती है। आपके कई सारे उपन्यास, कहानी, नाटक लिखे हुए हैं। 40 किताबें छप चुकी हैं आपकी और अभी भी आगामी छपने के लिए कई सारी किताबें अभी आ रही हैं। साथ में अलका जैन जी भी हैं हमारे साथ में, जैन धर्म संस्था की अध्यक्ष हैं। समाज सेवा कार्यों में अक्सर रहती हैं और नारियों के उत्थान भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहती हैं। साथ में हमारे हैं विकास द्विवेदी जी, जो पीएचडी स्कॉलर हैं, डॉक्टर BRA यूनिवर्सिटी में शिक्षा शास्त्र विषय में अध्ययनरत हैं, पेशे से अध्यापक हैं और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। सबसे पहले मैं आभा जैन जी से गुजारिश करूंगा कि आज की हमारी मुख्य अतिथि सवाना खंडेलवाल जी का माला पहनाकर स्वागत करें। कृपया थोड़ी सी ताली बजा दें जिससे कि राजेंद्र मिलन जी से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि अजय भार्गव जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। और ये आज हमारे लिए विशेष गर्व का विषय है कि आप उपस्थित हैं और अजय भार्गव जी का स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शबाना जी से एक छोटा सा बात पूछना चाहूंगा कि शबाना जी, आपने अपना जो कैरियर है, जो राजनीति और समाज सेवा दोनों में आपको किस तरह से प्रेरणा मिली, ये कुछ शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए बताएं। जी, सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे साथ जो बैठे हुए हैं पैनल में सम्मानित लोग हैं और मैं समझती हूँ कि मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं यहाँ। मैं एक अदना सी बस कार्यकर्ता मान लीजिए, और ये मेरा शुरू से शौक रहा है कि मुझे कुछ करना है महिलाओं के लिए स्पेशली, और ये चीज़ें, ये प्रेरणाएं बचपन से थी। मैंने जब कांग्रेस ज्वाइन की तभी भी महिला कांग्रेस को मैंने पसंद किया। मैं राष्ट्र लेवल तक रही, राष्ट्र में जनरल सेक्रेटरी तक रही, महाराष्ट्र, बॉम्बे, गोवा की इंचार्ज रही। उसके बाद मेन में आई तभी भी मेरी प्राथमिकता थी। फिर भी मुझे लगता था कि महिलाओं के लिए मुझे कुछ करना है, तो फिर मैंने अपनी एक सेना बनाई जिसे लोग सशक्त सेना के नाम से जानते हैं। उसमें हम महिलाओं के लिए, महिलाओं के मान, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं। उन पे कहीं भी कोई मुश्किल आती है तो हमारी सेना उसके लिए काम करती है। और ये मैं समझती हूँ कि मेरा सौभाग्य है, मेरा जीवन पूरा सफल हो रहा है कि मैं किसी के काम आ रही, किसी के दर्द में शामिल हो रही हूँ, क्योंकि औरतों की बहुत मुश्किल हालात मैंने देखे हैं। और हम यही कहते हैं कि अबला नहीं, हम नारी हैं, जलती हुई चिंगारी है, हमें लड़ना पड़ेगा। हम सिर्फ देवियों के रूप में पूजे जाते हैं, मगर हकीकत में सच्चाई से हम अभी भी बहुत दूर हैं। तो हम सब बहनें, हमारा मकसद वही है
अलग अलग नामों से काम कर रहे हैं, एनजीओ हैं अलग अलग, मगर मकसद वही है कि अपनी बहनों की रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। धन्यवाद। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि अजय भार्गव जी से थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप एक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होते हुए समाज सेवा में कैसे रुचि हुई और कैसे आना हुआ? थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले मैं मेरे इतने सीनियर रिस्पेक्टेड शबाना भाभी जो हैं, इनको तो मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ कि समाज सेवा में इतनी तत्पर रहती हैं हमेशा। आए दिन न्यूज़पेपर में देखता रहता हूँ मैं, और हमारे इतने सीनियर भाभी बैठी हैं वो सब। आपको बहुत बहुत मेरा नमस्कार, सादा अभिनंदन। सबसे पहले मैं आपका थैंक्स कहूँगा, आज आपने इतना हम लोगों को यहाँ बुलाया है। समाज सेवा में आने का पर्पस सिर्फ ये था कि एक्चुअली मैं तो बाहर इंजीनियरिंग करने के बाद 94 में आउट ऑफ इंडिया चला गया था। लेकिन जब मेरी मदर को सीवियर हार्ट अटैक हुआ 2000 में, जब मैं इंडिया आया तो वहाँ पे जब मदर को हॉस्पिटल लेके गए तो मैंने वहाँ बहुत सारी ऐसे लोगों को देखा जिनके पास पैसा है पर इलाज नहीं है, जिनके पास इलाज मिल रहा है पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे दिल को इतना छू गई थी, और मुझे भी ये लगा कि मैंने कहा कहीं ना कहीं अगर हम लोग इस काबिल हैं तो हमें कुछ हेल्प करनी चाहिए उनकी। तो तभी से ये 2000 से 99-2000 से मेरे अंदर ये चीज़ आई, और भगवान ने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म भी दिया हमें कि लॉयंस क्लब के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारी कन्याओं की शादियाँ करवाई हैं। तो बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ सोशल वर्क हम लोग करते ही रहते हैं। तो ये सारे रीजन रहे उसके। तो अपना प्रोफेशन से टाइम निकाल के अगर कोई हमारे लिए, अगर हम कैपेबल हैं और हम कुछ कर सकते हैं तो ऊपर वाले ही करवाते हैं, हम तो सब मोहरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब राजेंद्र मिलन जी आज हमारे बीच में हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उनसे उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इतने अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अपना थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए भी कोई अच्छी सी बातें बताएं। मैं सर्वप्रथम अपने साथ बैठे हुए जो शख्सियत हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और प्रश्न ये उठता है कि आखिर मैंने साइंस के क्षेत्र में क्यों आना पसंद किया। मैंने जब तक होश संभाला तो मुझे ये लगा कि जीवन जिसने दिया है उसने कुछ अपेक्षा की होगी हमसे, और जब हम जाएंगे उसके बाद तो जरूर पूछेगा कि हमने तुम्हें जीवन दिया, तुम क्या कर दिया। तो ये मैं उन दिनों हाई स्कूल में ही पढ़ता था, तो उन दिनों मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद जी, इनके साहित्य को पढ़ा। और उसके बाद मैंने मुलाकात उन लोगों से की जो जीवित थे, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, आपके जयप्रकाश जी और जैन जी, इनसे मैंने हरिवंश राय बच्चन जो मेरे मित्रों में थे, उनसे मुलाकातें की और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। एक यहाँ पर चौबे जी के कटरा में एक पंडित ऋषिकेश चतुर्वेदी हुआ करते थे। मैं ये कहता हूँ कि ऐसी शख्सियत सदियों में आती है। बहुत बड़े विद्वान थे, साहित्य के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम था, उनका मुझे स्नेह मिला। वो अपने यहाँ हर सोमवार को एक गोष्ठी रखा करते थे, मैं उसमें जाया करता था। और ये मेरा सौभाग्य कि वहाँ मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। जैसे आप कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आपके श्याम नारायण पांडे, ऐसे लोग मुझे, और पृथ्वीराज जी फिल्म एक्टर, वो भी एक दिन वहां आए थे। तो ऐसे लोगों से मिलकर के ये लगा कि मुझे अपने जीवन में जितना अध्ययन करूं और अध्ययन को लोगों के सामने ले जाऊं, तो मेरे मन में ये एक चिंगारी सी, एक अग्नि सी धधकती रहती थी। अब मैं आभा जैन जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी समाज सेवा के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताएं। नमस्कार सबको मेरा, मैं माध्यम मैडम करते हूँ। थोड़ा सा तेज बोलिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। पहले मैं बचपन से सोचती थी कि धर्म के लिए कुछ करूँ, लेकिन मेरे को मौका नहीं मिलता था। लेकिन जब मैं उषा बर्मन जी के संपर्क में आई 25 साल पहले, तो उनको साथ मेरे को नारियागिरी करने का मौका मिला। सिलाई केंद्र भी हमने चलाया कई साल तक, जिसमें महिलाओं को बिना करने के मौके मिले। इसके अलावा हम नागराजपाल में परिवार की बेटी की शादी हो जाती है, उनका कोई मायना नहीं होता है, वो बहुत परेशान होते हैं। तो नागराजपाल की करीब 40-45 बेटियों को हर साल सावन के महीने बुलाते हैं
उनको मायके को बहुत बुरे अपने पास रखते हैं, बच्चे हमको नानी नानी बोलते हैं और मीडिया वाले कहते हैं कि भारत में शायद आपका ये कार्यक्रम है जो आप इस तरह का करते हैं। बहुत मतलब फैमिली फिल्म होली का कार्यक्रम कुछ आश्रम में करते हैं, कुछ लोगों के साथ कोई भी बैठना पसंद नहीं करता है, वहाँ उनके साथ होली खेलते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं। बाकी किसी कोई परेशान होती है या जो गरीब लड़कियाँ होती हैं उनकी शादी वगैरह का भी हम कार्यक्रम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आपको अपना परिचय कराएंगी, संपूर्ण परिचय अलका जैन जी। जो मैं यहाँ बैठे हुए सब मेरे वरिष्ठ लोग हैं, उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना मान दिया, बोलने का मौका दिया। मैं जैन समाज से हूँ, मैं जैन समाज महिला मंडल की अध्यक्षा भी हूँ और मैं बाकी जैन समाज के लिए शादी जो हमारे होते हैं उनके लिए मैं कार्य करती हूँ। जैसे ये हम लोग खाना के लिए चौका भी लगाते हैं हम, तो हमारे जो साधु लोग होते हैं वो एक ही टाइम खाना खाते हैं, उनका हमें बहुत शुद्धताई का ध्यान रखना पड़ता है। हम बाकी बहुत शुद्धताई से सब अच्छे से हम लोगों के लिए चौका लगाते हैं और उनके लिए जो भी हम हेल्प कर सकता है हम सेवा में लगे रहते हैं। बाकी मैं अपने मेरे साथ जो महिला मंडल की और भी लेडीज हैं उनके साथ हम बुजुर्ग लोगों के लिए भी हम कार्य करते हैं, अनाथालय जाकर के और वृद्धाश्रम जाके उन लोगों को जो सेवा बन सकती है हम करते हैं। लेकिन हमें बड़ा दुख होता है उन लोगों बुजुर्गों को देख करके कि वो लोग अपने घर को छोड़ करके वहाँ रह रहे हैं, जबकि अपना उनका परिवार है, अपने परिवार में रह सकते हैं लेकिन अपने परिवार के लोग उनको नहीं रखते हैं। ये देख के बड़ा दुख होता है अंदर से कि अपने घर के लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए, उनका साया हमें मिले, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है क्योंकि उनसे ही तो हमारा अस्तित्व है, उनको हम यहाँ हैं और हम उन्हीं की हम सेवा नहीं कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा और कोई कहने की बात नहीं होती है। इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है जो लोग अपने बड़े लोगों को छोड़ के अलग रह रहे हैं। मैं समाज से ये प्रार्थना करती हूँ कि उन लोगों को अंदर से जागृति आए कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, है बड़े लोगों की सेवा करनी है। नहीं मुझे अलका जैन जी के लिए और हमारी सुधा जी हैं और हम उन जैसी बहुत सारी महिलाएं जो चाहती हैं, जिनके दिल में दर्द है, दया है, प्यार है, इसी का नाम तो है जो हम कहते हैं तुम मानो सम्मानो अभिमान हो, नारी भारत की तुम जान हो, भारत की तुम शान हो। हम जैसी महिलाएं हैं और जो ये कर रही हैं सही। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं करते, उनको अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, बहुत दर्द की बात होती है क्योंकि उन्हें याद रखना चाहिए ये कर्मा है, आप जो करोगे वो ही पाओगे, ये वापस लौट कर आएगा। क्योंकि अगर हमारे साथ हमारे बुजुर्गों का प्यार, आशीर्वाद, दुआएं नहीं है तो हमारा जीवन नर्क से बदतर है, असफल है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें मैं एक एक करके नाम बोलूंगा तो आप एक एक पर्ची निकालिएगा और वो जो पर्ची में नाम हो ये माइक पे बोलिएगा, है ना? यूट्यूब देखना है है ना? मैं भी तो- कहूंगी फोटो लेना। हाँ, तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा जो है सवाना जी से कि एक पर्ची निकालें और नाम अनाउंस करें। बहुत है। अरे वाह, ये सही है। मनीषा मनीषा पूरा नाम क्या है? पूरा मनीषा माहौर। मनीषा माहौर दुलिया है। ये पहली पर्ची है मेरे पास जिनका नाम है, जिनको लकी ड्रॉ दिया जा रहा है, मनीषा माहौर। अब मैं अजय भार्गव जी से आग्रह करूंगा एक पर्ची को निकालें और नाम बताएं। इधर शिवम है क्या? शिखा चीनी मंडी। अरे वाह। शिखा की। अब मैं राजेंद्र मिलन जी से आग्रह करूंगा एक पर्ची निकालें और नाम बताएं। गुनगुन राठौर। अरे वाह, क्या बात है। दो- नाम गुनगुन राठौर।
आभा जैन जी से आग्रह करूंगा एक पर्ची वो भी निकालें और नाम बोलें। अंजलि सही कर अलका जैन जी से आग्रह करूंगा एक पर्ची निकालें और नाम बताएं। नारी के सम्मान में हर पर्ची पारुल बेलनगंज। विकास द्विवेदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक पर्ची वो भी निकालें। आज के दिन श्वेता राठौर। और आप सभी अतिथि यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे लकी ड्रॉ में कॉन्टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। कृपया आप हमारे मोबाइल नंबर 9068023809 पर हमें संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज के कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।